नमस्कार, मैं हूं नवरत्न पाराशर और आप देख रहे हैं गुनाह। पत्नी को कुकर में उबालकर मारा, चूड़ियां चमकाने के चक्कर में हो गई ठगी, 5वीं मंजिल गिरी महिला की मौत का क्या है राज? पैसों के चक्कर में हुई किसकी हत्या? कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? साथ में देश में बड़े अपराधों का अपडेट देखिए इस खास प्रोग्राम में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे दिल दहला देने वाली खबर से। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी पत्नी को कुकर में उबाल सकता है? तेलंगाना से हैवानियत की इंतहा पार करने की खबर आई है। यहां सेना से रिटायर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिछले 5 साल से पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ वेंकटेश्वर कॉलोनी में रह रहे थे। 16 जनवरी को माधवी और उसके पति गुरु मूर्ति के बीच किसी बात पर बहस हुई और वो घर से बाहर चले गए। हत्या वाले दिन गुरु मूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में बताया। लापता महिला की मां ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पति खुद दावा कर रहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं। अगर आपके पास भी कोई सोने के जेवरों को चमकाने के बहाने आए तो सावधान हो जाइए, ये कोई ठग हो सकते हैं। ऐसा ही मामला गुना से सामने आया है। गुना के कैंट थाना क्षेत्र में एक महिला की सोने की चूड़ियां चमकाने के बहाने 2 शातिर ठग उसकी चूड़ियां ले भागे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना उस समय हुई जब महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। 2 लोग वहां पहुंचे। दोनों ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो उसकी सोने की चूड़ियां को नई जैसी चमका देंगे। उनके झांसे में आकर महिला ने अपनी सोने की 4 चूड़ियां उन्हें दे दी। चूड़ियां लेते ही आरोपी बहाना बनाकर पास में अपना सामान लाने की बात कहकर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। जब तक महिला को ठगी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला के परिजनों ने तुरंत इसकी जानकारी कैंट थाने में दी। पुलिस ने इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। फुटेज में दोनों आरोपी साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो माता जी ने अपना अंदर से लोटा लेके आई तांबे का, वो साफ़ करवाया। उसने कही मैं पायल भी साफ़ कर देता हूँ, तो उसने माता जी की पायलें साफ़ करी, दोनों। तो पायलें वापस करके बोलने लगा कि चूड़ी भी लाओ मैं साफ़ कर दूँ। तो मम्मी ने जैसी उसे चूड़ी दी चारों उतार के, तो फिर मम्मी से बोला कि आप अंदर से जाके खाली बर्तन ले आओ। मम्मी अंदर बर्तन लेने गई। उसके बाद वो तुरंत जब बर्तन लेने गई तो वो जो माता जी बैठी थी उनके सामने वो चारों चूड़ी उठाकर भाग गया। थाने पे रिपोर्ट पहुंची। कैंट थाने में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। और ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी की पत्नी की सरकारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। महिला के मायके के लोगों ने पुलिसकर्मी पति पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि यह हादसा है या हत्या। पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। सागरताल चौराहे के पास सरकारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में थाटीपुर थाने का आरक्षक दिलीप राठौड़ अपनी पत्नी आरती राठौड़ के साथ रहता था। कल देर रात भारती राठौड़ 5वीं मंजिल से गिर गई, जिसे आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आरती की मौत हो गई। पहले बताया जा रहा था कि महिला को आरक्षक पति दिलीप ने मायके जाने से रोका था, जिससे नाराज होकर वो 5वीं मंजिल पर पहुंची और नीचे छलांग लगा दी। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम के साथ महिला के मायके पक्ष के लोग भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां महिला के मायके पक्ष के आरोप लगाया कि उसके पति आरक्षक दिलीप राठौड़ ने दहेज को लेकर आरती की पहले पिटाई की, फिर 5वीं मंजिल से उसे धक्का दे दिया। ऊपर से बात फेंकी है, फेंक के मार दी है। किसी को बताते कि एक्सीडेंट से बात, किसी को कि फोटो खींच रही थी अपने आप गिर गई और उसमें ऊपर खून भी बगड़ा हुआ है। हाँ ऊपर पहले से बड़ा अगर वो उसमें मारी नहीं है तो खून कहाँ से आया? तो शादी करी थी, उन्होंने पैसे को डिमांड करी हो तो उन्होंने 8-10 लाख रुपए कैश दिया था। बाकी बाद इनकी स्थिति है नहीं। फिर और वो पैसे मांगते रहे,
करवन दिया तो वो हर बार मार पीटता था, इनके बाप माता ही सब जो है मारते थे। मामला यह था कि कल ये महिला आरती राठौर है, जो है अपनी सरकारी बिल्डिंग है मानपुर फेस में, वहाँ से 5वीं मंजिल से गिर गई है। अभी पीएम कराएंगे, उसके बाद जांच वगैरह होगी, जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और गुना से ही एक और खबर है। यहाँ एक महिला की रहस्यमयी मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पूरा मामला धरनावावद थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में लाश बरामद की गई। महिला के शरीर पर चोट के भी निशान हैं। महिला की पहचान सुखाना बाई के रूप में हुई है और वो फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बरसाती गांव की रहने वाली बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार महिला को उसका भतीजा पैसे देने की बात कहकर घर से ले गया था, जिसके बाद महिला की लाश धरनावदा इलाके के जंगल में बरामद हुई। पुलिस को पूरा शक महिला के भतीजे पर है। लेके आए थे वो सुगना भाई को पैसे दिलाने के लिए, यहाँ पे कि निकाल के दूंगा पैसे तुम्हें, वो यहाँ पे भी नहीं आया। वो उसका भतीजा लगता है, उसी बहन का लड़का है। महिला की डेड बॉडी शनाख्त हुई है, जो सुगनबाई फूल सिंह बंजारा निवासी बरसाती थाना फतेहगढ़ की क्षेत्र की होना ज्ञात हुई है। तो उसमें कुछ मारपीट के निशान भी बताए जा रहे हैं और उसके साथ कुछ घटनाएं होने की संभावना है। मौके पे भी जांच चल रही है। अगली खबर जांजगीर के खोखरा से है। यहाँ 78 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 बदमाश आते हैं और फिर फायरिंग करने के बाद कैश में से भरी पेटी को ले जाते हैं। बदमाशों की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि घटना 14 जनवरी की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 7 अलग अलग टीम गठित की, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बदमाश अब तक दूर हैं। और खबर अशोकनगर के धमना गांव से है, जहां पुलिस ने ज्वेलरी दुकान के संचालक की रिपोर्ट पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस किया है। मामले में गोल्ड लोन लेकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। बता दें कि ज्वेलर्स के संचालक संजीव जैन ने थाने में शिकायत की थी। बताया गया कि बैंक ने आभूषणों की नीलामी रखी थी। नीलामी के समय बैंक प्रबंधक ने उन्हें आभूषणों को छूने नहीं दिया और इन आभूषणों पर शुद्धता दर्शाने वाली स्लिप भी नहीं लगाई। फिर भी भरोसा दिया कि आभूषण 75% शुद्धता वाले हैं, लेकिन लेबोरेटरी में जांच करने पर पता चला कि आभूषणों की शुद्धता 34 और 44% है। एसपी के अनुसार निर्देश पर टीआई मनीष शर्मा के नेतृत्व में जांच शुरू की गई और जांच में पता चला कि बैंक के मैनेजर और कैशियर ने मिलकर 3 लोगों ने कम शुद्धता की 15 तोला सोने से अधिक वजन की ज्वेलरी पर गोल्ड लोन लिया था। इसी ज्वेलरी को संजीव जैन ने नीलामी में खरीदा था। इस पर से हम लोगों के द्वारा जांच की गई तो ये तीनों लोग हमारी गिरफ्त में आए, जिन्होंने स्वीकार किया है कि इन्होंने अनेक बैंकों में इस प्रकार का अपराध किया है। उन सभी बैंकों को हमने पत्र लेख किए हैं कि वो आकर के अपनी जांच कराएं। जो उनके पास इन लोगों के द्वारा विभिन्न लोन अकाउंट्स के माध्यम से गोल्ड लोन लिया गया है, उन पर जो गोल्ड रखा गया है उसकी शुद्धता की जांच कराएं। और अगली खबर भिंड के पावई थाना क्षेत्र के जानजारी गांव से है, जहां वर्चस्व को लेकर नारायण सिंह गुर्जर और उनके बेटे पिंटू ने अपने ही परिवार के चचेरे भाई रामवीर को गोली मार दी। आनन फानन में परिवार के लोग घायल को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां से रामवीर को ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन ग्वालियर पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पावई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और 2 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और कई आरोपियों के नाम भी नहीं जोड़े हैं। एसपी कार्यालय में जाकर शिकायत करेंगे। बंदूक कोई रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी पुरानी, मैं जानता कोई रंजिश नहीं थी ऐसी, खास करके कोई पुरानी रंजिश नहीं है। वो यहाँ पे गांव में किसी से भी सज्जन से पूछ लेना, कभी आते इसको लेके लड़ाई हुई है क्या वर्चस्व को लेके हुई है ये लड़ाई। हाँ, आके सभी परिवार ने पकड़ के सीधे चेस्ट में गोली मारी है। तो क्या मतलब वर्चस्व को लेके ये मामला विवाद हुआ? हमारा तो कोई, अब गांव में भी पता कर लेना, कोई हमारा कोई विवाद नहीं है। कभी हमारा कभी उनसे इतने लोग मिलके एसपी ऑफिस आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं जितना हमने मेंशन कराया है, जो लोग अपराधी हैं सबको कड़ी सजा मिले और जो हमारी कुछ मांगे होंगी वो मांगे हम एसपी महोदय से मांगेंगे। प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं था, लेकिन बस वर्चस्व की लड़ाई थी। तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आवेश में आए होंगे, घर में लाशें से 2 बंदूक रखी थी, तो एक बंदूक से उठा के ने फायर कर दिया और
चूँकि पिता ने उकसा दिया होगा लड़के को, पिंटू गुर्जर ने गोली मार दी तो बाद में फिर वो भाग गए। बारीकियों से जांच करके और मैं आरोपियों को मैं हथियार जब्त करके जल्दी कोई फास्ट कार्रवाई की जाएगी। जैसा फरियादी लोग बताएंगे वैसे आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और कोरबा के बालको थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बालको प्लांट में सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने 2 नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़ित बच्चों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग लड़के प्लांट के अंदर पकड़े गए थे। सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने उन्हें पुलिस को सौंपने के बजाय बेल्ट और लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह हमला इतना क्रूर था कि बच्चों की पीठ पर गहरे घाव और चोट के निशान बन गए हैं। घटना के उजागर होने के बाद बालको थाना पुलिस ने अज्ञात गार्ड और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ये नाबालिग बच्चे चोरी की नियत से प्लांट में घुसे थे। अगर ये थ्योरी सही भी है तो सवाल उठता है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार बालको के गार्ड को किसने दिया है। साथ मारपीट की गई है। उनके परिजनों की सूचना पर थाना बालको अपराध क्रमांक 68 मारपीट का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अभी तक प्रथम सूचना के अनुसार अज्ञात सुरक्षाकर्मी 3-4 सुरक्षाकर्मी बताया गया है और जिनकी पहचान निश्चित रूप से की जाएगी। और भोपाल के न्यू मार्केट में 22 जनवरी को उत्पात मचाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपियों के सिर मुंडे हुए थे और अपनी गलती के लिए भी माफी भी मांग रहे थे। पुलिस ने बताया कि 22 तारीख को 2 दुकानों पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था और दुकानदारों को लाठी डंडे और तलवार से मारकर घायल किया था, जिसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि एक आरोपी के मामा परवलिया गांव में रहते हैं, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की और जहां से 4 आरोपियों एक खंडर में छुपे हुए थे। 4 ने अपना मुंडन कराया हुआ था। आरोपी इतने शातिर हैं कि पुलिस को उन्होंने कहा कि मां का देहांत होने के कारण मुंडन कराया है और प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इस आधार पर जब हमने इसमें पुलिस टीमें गिरफ्तारी के लिए लगाई गई तो ये लगातार घटना के बाद से लुकते छिपते घूम रहे थे और इनकी जब मोबाइल लोकेशन ली गई तो इन्होंने लगातार अपने मोबाइल बंद कर रखे थे। लेकिन 4 आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया है। घटना में अन्य शामिल जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। संभवतः अभी उनका लोकेशन मध्य प्रदेश से बाहर का है, जिसके लिए हमने टीमें रवाना की हुई है। और शहडोल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कलयुगी मामा ने भांजे की हत्या कर दी है। मामूली सी बात पर विवाद के बाद मामा ने हत्या की। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में मामा ने भांजे के सीने में तीर मार दिया। वारदात के बाद आरोपी मामा मौके से फरार हो गया है और पूरा मामला सीधी थाना क्षेत्र के रिमार गांव का बताया जा रहा है। तो शहडोल से एक बड़ी खबर है, जहां कलयुगी मामा ने भांजे की हत्या कर दी। मामूली सी बात पर विवाद के बाद मामा ने हत्या की है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में मामा ने भांजे के सीने में तीर मार दिया और वारदात के बाद आरोपी मामा जो है वो मौके से फरार हो गया है। इसी के साथ गुना में आज के लिए इतना ही। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।